या अल्लाह अम्मी, अगर फ़नी हमारी ज़िंदगी में नहीं होता, इतना अक्लमंद, इतना ज़्यादा दिमाग वाला इंसान, तो हमारा क्या होता। उनकी अकल से ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं। देखो, उन्होंने हमें बताया कि परफ्यूम की बोतल को ऐसे रखते हैं, वरना अम्मी हमें तो पता ही नहीं चलता। पिज़्ज़ा तो कह रही है उल्टा रखते हैं। अल्लाह, हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करें कि हमने 9 साल इश्क लड़ाया और उसके बाद फाइनली हमने जो है फ़नी से ही शादी की। ये हमारी ज़िंदगी में नहीं आते तो हमें कभी अकल नहीं आती। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई साहब क्या चालू अपी शुक्रिया अदा कर रही हैं बात बात पे। मतलब फ़नी कुछ भी बोलता है जो एक आम इंसान, क्या एक 8 साल का बच्चा भी सोच सकता है कि हाँ ऐसे नहीं ऐसी होगी चीज़ें, वो फ़नी कर देता है। तो चालू अपी का छाती चौड़ी हो जाती है, सीना चौड़ा हो जाता है गर्व के मारे। जैसे एक बाप का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है ना कि भाई हमारे बच्चे ने इतना बड़ा नाम किया है। तो चालू अपी अपने आप को प्राउड फील करती है, इतना अक्लमंद इंसान मेरी ज़िंदगी में आया। हद है भाई साहब। मतलब जिस ललचाई हुई नजरों से ये लोग देख रहे थे ना भैया, इनके घर के तो बड़े भी और बच्चे भी सब एक ही कैटेगरी में। मतलब ऐसे टूट टूट कर पड़ रहे हैं, गिफ्ट पे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। हद है भाई। तो चलिए, चालू का व्लॉग तो आ ही गया है। अब लोग तो कहते ही हैं कि भाई मैं तो इंतजार करती हूँ। वैसे इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरे पास इतने टॉपिक होते हैं। इन्होंने इतने सालों से रायता जो फैलाया हुआ है, तो मुझे तो टॉपिक मिल ही जाते हैं। लेकिन अब जब नया टॉपिक आ गया है तो नए टॉपिक पे ही बात की जाए। चलिए, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो मैंने कहा था ना कि ऐसे ही होगा। 2 दिन से ज्यादा चालू पे रेस्ट कर ही नहीं सकती भाई, क्योंकि चालू पे रेस्ट करेगी, व्लॉग नहीं बनेंगे तो डॉलर नहीं बनेंगे तो बैंक में पैसा नहीं आएगा, और बैंक में पैसा नहीं आएगा तो फनी की ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी। और अगर फनी की ख्वाहिशें हमने पूरी नहीं की तो फनी तो हमें छोड़कर चला जाएगा, और वो भी दुनिया का सबसे ज्यादा दिमाग वाला और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान, जिसका इतना अच्छा दिमाग है। तभी तो वो मुझे मिला, अल्लाह की दुआओं से मिला है वो। और फ्रेंड्स, हम फिर से तैयार हो गए हैं और फिर वही ओवर साइज की टी शर्ट पहन ली है, काले रंग का दुपट्टा डाल लिया है, और बस हम यही तो करते हैं। हमें घर से बाहर निकलना होता है, हम मुंह उठा के निकल जाते हैं। ना ही हमें अपने कपड़ों पे ध्यान देना है, ना ही हमें किसी और चीज़ पे ध्यान देना है। बस हम टी शर्ट लोअर ऐसे पहन लेते हैं कि जैसे लोग घर में भी ना पहने, घर में भी कम से कम इससे बेहतर पहने कि हाँ, कि अगर घर में भी बालकोनी में भी खड़े हो जाए तो कम से कम अड़ोसी पड़ोसी देखकर ये कहें कि हाँ चलो भाई, गुदड़े नहीं लपेट रखे हैं, ढंग के कपड़े पहन रखे हैं। और ऐसे गुदड़े लपेटे हुए ये घर से बाहर मुंह उठा के चली जाती है भाई। तो फ्रेंड्स, इस बार हमने 2 दिन आराम से रेस्ट भी ले लिया है, और 2 दिन से ज्यादा हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 2 से 3 दिन करेंगे तो हमारा व्लॉग नहीं जाएगा, हमारे चैनल की रीच डाउन हो जाएगी, पैसे नहीं आएंगे, और फिर फनी हमें छोड़ के चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो बहुत स्पेशल है। क्योंकि हमें तो हम साथ साथ हैं कि हमें नौटंकी करनी है, क्योंकि हमें तो वेब सीरीज बनानी है, जिसका जो है ना कोई पार्ट भाभी के यहाँ जाता है, तो कोई पार्ट भैया के यहाँ जाता है, तो कोई पार्ट हमारे व्लॉग से जाएगा, मतलब हमारे चैनल से जाएगा। तो बस भाई ने दिखा दिया, भाभी ने दिखा दिया, तो अब मेरी बारी है, और मुबारकबाद भी दे दी। तो अब मैं टाइटल पे बात नहीं करूंगी, तो भाई वो तो जस्टिफाई नहीं होगा। तो पहले हम टाइटल पर बात करते हैं। तो टाइटल में पूरे खानदान को छाप दिया है, जिनको दिखाने की जरूरत है एक्चुअली, और जिनको नहीं दिखाने की जरूरत है तो उनको डालने की भी ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो बात की जाए तो बड़ा सा जो फोटो डाला है वो डाल रखा है कि हाय हाय अम्मी कितना ज़्यादा रो रही हैं, बहुत ज़्यादा रो रही हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं इमोशनल गुड बाय। चालू पे कहीं परमानेंट तो नहीं शिफ्ट हो रही हो तुम वहाँ पे, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं है कि मेरी बात को सीरियसली ले लिया और तुम्हें अकल आ गई हो, और तुमने सोचा और तुम्हें अपने सास ससुर पर दया आ गई हो, फिर तुमने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं अपने सास ससुर को बुढ़ापे में अकेले छोड़ूंगी तो कहीं मेरा बेटा मुझे अकेला छोड़ कर ना चला जाए। अकल आ गई क्या आपको? बता देना चालू पे, अगर अकल आ गई है तो कम से कम मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पॉडकास्ट बनाने वसूल हो गए हैं। फिर बात करते हैं दूसरे फोटो के लिए। दूसरा फोटो भाभी जी का बहुत बड़ा, जिसमें वो बहुत सारे बलून लेकर बैठी हुई हैं। ऑब्वियसली कांग्रेचुलेशंस भाभी लिखा है तो हमें तो समझ में आ ही गया है कि 4 मिलियन हो गए, और मैं सबसे पहले थी देखने वाली जिसने देखा था कि 4 मिलियन हो गए हैं, और मैंने बोला भी था पॉडकास्ट में, जो कि होने में 2-2.5 साल लग गए। क्यों? क्योंकि शुरुआत में 2 साल में तो फटाक से 3 मिलियन हो गए थे, और उसके बाद 1 मिलियन पे गाड़ी रुकी हुई थी। एनीवे, खुशी तो होती है भाई, धीरे धीरे करके किसी भी तरह से, जब आप हर तरह के किसी भी तरह के माइलस्टोन हो और उनको आप जब पार करते रहते हो तो देखो खुशी तो होती है। अब खुशी तो नीतू बिस्ट को भी हुई थी, तो भाई जब उसको डायमंड प्ले बटन मिला था भाई साहब। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो क्रिंज कंटेंट बनाती है, कुछ लोग कहते हैं कि वो स्किट कंटेंट बनाती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो लड़की बहुत मेहनत करती है। तो भाई मैं तो वही कहूँगी, क्रिंज
कंटेंट बनाने में भी मेहनत लगती है। आप लोग बना लो, जिनको ये लगता है कि क्रिंज कंटेंट है, अरे भाई कुछ भी सही, वो मेहनत तो करती है, अपनी मेहनत के बल पर यहाँ तक आई है। अब ठीक है उन्होंने टीम रखी हुई है, लेकिन उससे पहले तो टीम भी नहीं थी ना, तो सब खुद ही करते थे। चलो अगली बात करते हैं अगले फोटो की। अगला फोटो है जहाँ पे आन बेबी है और उसके पापा ने हेदू बेबी को गोदी में लिया हुआ है, यानी कि अगेन पार्ट जो हमें अपने व्लॉग में दिखाना है, या कोई ऐसा पार्टिसिपेट जिसको हमें व्लॉग में दिखाना है, या यूं कह लो कि ऐसा फैमिली कैंडिडेट जिसको हमें व्लॉग में दिखाना है, जो हमारा अपना है, जिससे हमारी फैमिली की यूनिटी दिखाई देगी थंबनेल से। और फिर एक पीछे बैकग्राउंड में बड़ा सा फोटो जो दूर से खिंचवाया होगा, जहां पर ये सारे के सारे गिफ्ट अनबॉक्स कर रहे हैं। तो देख लो भाई मेरी प्रिडिक्शन कितनी ज़्यादा सही निकलती है कि एक व्लॉग तो ये उसी पे ही छाप डालेगी पूरा का पूरा, कि जिसमें इसको पूरा अनबॉक्स दिखाना है, पैकिंग करनी है, निकलना है, शॉपिंग करनी है। अब बिना शॉपिंग, अब बताओ आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ कि इतना सारा सामान आया है, कपड़े भी लाए हैं लोग, खिलौने भी लाए हैं, ज़रूरत का सामान भी लाए हैं, और चालू अप्पी ऐसा होगा वाला कि वो ज़रूरत का सामान अपने बेबी के लिए ना रखेगी, तो फिर कौन सी शॉपिंग करने के लिए जा रही है भाई। और वो भी 3 महीने का बच्चा है, और उससे तुमने कई गुना ज़्यादा कपड़े खरीद लिया, और उसके बाद भी तुम्हें कपड़े खरीदने की नौबत आ रही है कि बेबी हेदू के लिए जो है चलो शॉपिंग करने के लिए चल रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ज़रूरत का सामान जो है वो वहाँ पे अगर मिल भी सकता है तो फिर क्यों परेशान होना। ओ लाइक सीरियसली, फिर तो तू वहाँ से घर से बाहर भी नहीं निकलेगी। हाँ देखते हैं इस बार बेबी हेदू को लेकर ये स्टेशन पे चाय पीने जाती है या इधर उधर जाती है क्या नहीं जाती है। हाँ नानी से मिलने जरूर चली जाएगी दिखाने के लिए, क्योंकि नानी को तो फोन पर भी दिखा दिया था, दिखाया नहीं था एक्चुअली, ये बता दिया था कि हाँ नानी का फोन आया। तो अब मैं ये अपनी ऑडियंस से पूछूंगी कि ये नानी के यहाँ जाएगी या नानी इसके यहाँ पे आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि ये नानी को अपने यहाँ बुलाएगी यही, लेकिन ये दिखाने की कोशिश करेगी कि मैं नहीं गई थी, नानी मुझसे मिलने मेरे ससुराल आई थी। और फिर वहीं तुम देखना इसकी फुप्पी भी नजर आएंगी, जो हमेशा इसके लिए बहुत कुछ करती हैं, जिन नालायकों ने अपनी फुप्पी के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो ये व्लॉग स्पेशल है, और स्पेशल इसलिए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मोदाहा। अब तो मैं पूरे घर के साथ फ्लॉन्ट करूंगी। देखो तुम लोग सब कहते थे ना बच्चा कब होगा, अब मैं दिखाऊंगी कि बच्चा भी हो गया, और वो भी बेबी बॉय। जिस तरह की ये मानसिकता रखती है ना माँ बेटी, इनको बड़ा इस चीज का बड़ा भाई एटीट्यूड है बहुत ज्यादा, कि बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, बेबी बॉय हुआ है। और जबकि आज की डेट में, इस सेंचुरी में ये ऐसी बातें करते हैं, बड़ी अजीब लगती है। लेकिन इनको है, इनके अंदर फर्क भी है, बेटा और बेटी का फर्क है, और इनके खानदान में दिखता है। तो फ्रेंड्स हमने 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाया है, तो हमने ना यहाँ पे तैयारी करके रख ली है। इसने यहाँ पे तैयारी करके क्या रखा है, सिर्फ कपड़ों की तय बना के रखा, जो इसने नहीं करा है, ऑब्वियसली बेटी खाला ने और उसकी बेटी ने किया है। लेकिन हमने सारी अपनी पैकिंग की तैयारी करके रख ली है, और कुछ नए सूट समझ में आ रहे हैं, जैसे सिलवा कर रखे हो। उसने पहना हुआ तो कोई सा भी नजर नहीं आ रहा कि इसने कोई सा इनमें से पहना होगा, तो ऑब्वियसली जमील भाई से सिलकर आए होंगे, और वो खोल के चेक कर लिए होंगे, और फिर यहाँ पे रख दिए होंगे। क्योंकि हमेशा की तरह से हम एंड मोमेंट पे सब कुछ करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है। इधर भी रेडी हो गया है, और इसने इतनी बचकांड हरकत की है इस वाली एडिटिंग में, इस वाले व्लॉग की एडिटिंग में, हेदू के नाम से कैप्शंस डाल रखे हैं, जैसे वो बेचारा, अरे भाई उस बेचारे बच्चे को क्या पता कि तू क्या बेवकूफ हरकतें कर रही है। उस पर कैप्शन डाल के लिख दिया मेरा बैग कहाँ है। ये बचकांड हरकत ना सिर्फ यही कर सकती है भाई, और कोई इतना सोच ही नहीं सकता, क्योंकि जितने चने की दाल के बराबर का जो इसका दिमाग है ना, यही सोच सकती है उस दाल के बराबर से छोटा। पिज़्ज़ा, चलो तो फ्रेंड्स हमारे साथ पिज़्ज़ा भी जा रही है। अच्छा बेटी खाला हम जाते हैं, होकर आते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा के बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं है। अब हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो बच्चे को गोद में उठाना है, ले जाना है, शॉपिंग कराना है, हेल्प करनी है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि पिज़्ज़ा के बिना तो हम अधूरे हैं फ्रेंड। एक बार को फनी के बिना हमारा काम चल सकता है, पर पिज़्ज़ा के बिना ना, बिल्कुल ना। और फ्रेंड्स अभी देखो ये कितने सारे गिफ्ट रखे हुए हैं। 2 दिन हमने रेस्ट किया, लेकिन फिर भी देखो सारे गिफ्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। मैंने क्या कहा था, ओ सॉरी मैं अपनी आवाज में बोलूंगी, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना अब भी वो डेकोरेशन हो रही है, लेकिन इस पे फिर कबाड़ा रखा हुआ नजर आएगा। वो अलग बात है कि ये गिफ्ट है, पर क्या करें, इस पे वो डेकोरेशन नहीं है, सजावट नहीं है। हाइटी बनाई थी ना, वो चटाई लगाई थी उस पे मैट बोलते हैं उसको, अरे भाई हिंदी में चटाई बोलते हैं। कैंडल लगाई थी, सजाया था, वॉस मंगाया था, और अब क्या रख रखा है और आगे भी यही देख लेना। फ्रेंड्स हमें मेंटेन करना नहीं आता, क्या करें। और पिज्जा को हमने इतना बिजी कर रखा है कि हम उसको पढ़ने तक नहीं देते, तो ये सब समेट
इतने कैसे दे सकते हैं? अनार छिले हुए रखे हैं क्या? अब हम मैम साहब हैं, हम तो रेडी हो गए नौकरानी कि आपने हमारे लिए अनार छीले हैं। और फ्रेंड्स ये गिफ्ट अभी तक अनबॉक्स नहीं हुए, ये यहीं पड़े। 2 दिन हमने रेस्ट कर लिए, 2 दिन बाद हमने व्लॉग डाला था, लेकिन तब से वहीं पे पड़े हुए। यानी कि 30 तारीख की रात को फंक्शन था और 24 तारीख को ये लोग वहां से वापस आए होंगे। 24 तारीख से लेकर और आज कितनी तारीख है? 28 तारीख, यानी कि एक दिन पहले कल का इसने शूट करा होगा। यानी कि 3 दिन 4 दिन तक ये वहीं पे पड़े रहे हैं। और कहती है अभी ना और भी हैं, बहुत सारे हैं और हैं खाला, और कहाँ है? अम्मी है, अम्मी के घर होंगे, न ले आना। नहीं नहीं, गाड़ी में रखे। अच्छा, हमारी गाड़ी में रखे हुए थे, हमें लगा भाई की गाड़ी में हूँ। कितनी ज्यादा लालची है भाई ये गिफ्ट्स के लिए, इन सब चीजों के लिए। इसको ये ना लग रहा होगा कहीं अम्मी के यहाँ रखे हो, अम्मी चुपचाप निकाल के यूज कर ले और मुझे दिखाए भी ना। सामान के लिए, गिफ्ट के लिए ऐसी लूट पड़ी हुई थी ना भाई साहब, देखा नहीं जा रहा था। और ऐसा लग रहा था, हैरानी होती है मुझे कि 20 साल की लड़की, 60 साल की आंटी, मतलब कि क्या कर रहे हैं यार छोटी मोटी सी चीज़ों की। तुम्हारे पास इतना पैसा है कि ये जो बर्तन हांडी जिनके ऊपर तुम लड़ रहे थे ना, बर्तन भांडों के ऊपर, ये भांडे तुम कितने भी खरीद सकते हो। लेकिन नहीं बेटे, क्या है ना शबनम, देखो जब फ्री में मिलता है तो उसमें पैसा नहीं खर्च होता। तो हमें बहुत पसंद है, तो हमें नहीं कहो, पिज़्ज़ा को कहो। वो छोटी होकर हमसे क्यों ले रही थी? अब दोनों हमें चाहिए थे। हाँ तो नीचे से और मंगाना। और हैं? हाँ हैं, तो बहुत सारे हैं चालू अभी, बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं चालू अभी मैं ले आऊंगी। पर है कहाँ पर वे? अब देखो इसने याद दिलाया पिज़्ज़ा ने कि है कहाँ पर वो। शायद भाई की कार में थे। नहीं भाई की कार में नहीं थे, हमारी कार में थे। भाई की कार में रखते तो कहीं ऐसा ना भाई भाभी सरका लेते चुपचाप से एक आध। कार से याद आया, इसकी कार पे तो दीवार गिर गई थी। वो दीवार ने इतना डैमेज कर दिया था बेचारी को। उसके बाद तो बताया ही नहीं इसने कितने पैसे लगे, ठीक हुई नहीं हुई, कितना। बहुत मोटा खर्चा आएगा फ्रेंड्स मेरा, बहुत मोटा। और इतनी सी दीवार गिरी थी, इतने से बम्पर में थोड़ा बहुत काम हुआ होगा। और इसका लंबा चौड़ा फर्रा बना के बिल बना के दिया होगा चालू को। और चालू ने भरा होगा आधी आंटी और आधी घंटी, समझ गए ना, मतलब आधे कारीगर को देके ठीक करा लिया और आधे आंटी कर लिए होंगे। भैया जितना नेहा से जाना है ना इसके बारे में, और जितनी मेरी खुद की अपनी थिंकिंग है ये देख कर कि मैं इंसान को जो मैं भांपती हूँ समझती हूँ, उससे यही लगता है कि भाई ये बहुत बेवकूफ, धर के बेवकूफ बनाता है इस औरत को। और ये है औरत बेवकूफ, इसलिए बनती है। जबकि इस बेवकूफ औरत को ये समझना चाहिए कि इसके खुद के भाई भाभी इसका कभी गलत नहीं चाहेंगे, वो इसको अच्छी राय मशवरा ही देंगे, अच्छा सलीके से रहना सहना। और अब तक उन्होंने ही तो बनाया बिगाड़ा था। अब तुम देख लो आफ्टर बिफोर का फर्क देख लो। जब से फनी इसकी जिंदगी में, इसके घर में आया, जिंदगी में तो खैर था बहुत पहले से ही था, है ना, लेकिन जब से इसके घर में आया ना और इसकी सारी चीजों पे कब्जा किया है, तब से देख लो भाई भाभी का और इसका देख लो, पूरा गंवार हो चुकी है ये। ना पहनने ओढ़ने का सलीका, ना खाने पीने का सलीका, ना बोलने चालने का सलीका, ना उठने बैठने का सलीका, ना आने जाने का सलीका। कुछ किसी चीज में भी कुछ रहा है? कोई इसको इन्फ्लुएंसर कहेगा क्या? अरे हमारे घर में जो हाउस हेल्प आती है ना, वो भी ढंग के कपड़े पहन कर आती है कि घर से बाहर जा रहे हैं। और अगर आप गौर से देखोगे ना, तो इसके घर में जो कुक आंटी आती है ना, जिसको वो फनी बाजी बाजी कहता रहता है, इससे ज्यादा बेहतर सलीके के कपड़े पहनी होती है वो। इतने थके हुए थे फ्रेंड्स के कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए फ्रेंड्स देखो, कुछ भी नहीं किया हमने ये भी नहीं दिखाया कि हमने वहाँ पे क्या मटर गश्ती की, हमने ये भी नहीं दिखाया कि नाश्ता पानी कैसे किया, अम्मी ने क्या क्या खाया वहाँ पे, अम्मी को क्या क्या मिला, हमने कुछ नहीं दिखाया। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि जो कोलैबोरेशन हुआ था उस होटल के साथ, के वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। किसी ने भी नाश्ता नहीं दिखाया भाई साहब, तीनों में से किसी ने भी, ना भाई ने ना भाभी ने। भाई ने सुबह सुबह का सीन और नज़ारा दिखाया, लेकिन नाश्ता नहीं दिखाया। क्या कह रहे थे, मैं तो इनको नाश्ता करा कर ही लेके जाऊंगा। मुझे तो ऐसा लगा भैया इनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। उस पर मैं डिटेल में एक जो है पॉडकास्ट बनाऊंगी, जो शबनम रिएक्ट पर आएगा इसके बाद ही। वहाँ सुनिएगा, बहुत सारे कुछ पॉइंट है वहाँ पे मुझे डिस्कस करने थे जो मेरे रह गए थे। तो फ्रेंड्स हमें करनी है कुछ तैयारी, और वो तैयारी कराने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हैदर के साथ फर्स्ट टाइम आ गया भाई। अभी ये हर चीज़ में फर्स्ट टाइम तो लगाती है ना, तो इसलिए अब फर्स्ट टाइम की शॉपिंग, फर्स्ट टाइम की जो है सफ़र। और जब ये व्लॉग डालेगी ना, अगला व्लॉग जब ये जिसमें निकालेगी, घर से निकलेगी, इसका बस चले तो हर टाइटल में यही लिख दे, फर्स्ट टाइम ट्रेन में, फर्स्ट टाइम जो है, हाँ फर्स्ट क्लास एसी में। ऑब्वियसली अपने बच्चे को क्या सेकंड में या उसमें थोड़ी ना लेके जाएगी, 3 टायर में थोड़ी ना लेके जाएगी। तो हैदू बेबी का फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट क्लास में पहला सफर ट्रेन का। तो हैदू बेबी फर्स्ट टाइम अपने दादा दादी के घर आया। तो हैदू बेबी फर्स्ट टाइम अपने गांव मोदाहा वापस आया। हैदू की फर्स्ट विजिट इन मोदाहा। फिर लिखेगी हैदू की फर्स्ट विजिट छोटी नानी के घर। हैदू की फर्स्ट मीटिंग इन बड़ी नानी, यानी कि एक तो नानी होती है और फिर उसके बाद परनानी होती है। ये टाइटल डालेगी, हैदू मिला अपनी परनानी से। कहती है हम फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं और ज्यादा दिन के लिए कर रहे हैं। ज्यादा दिन मतलब 1 महीना रहने वाली हो तुम वहां पर।
मुझे तो नहीं लगता कि तुम वहाँ पर 1 महीना रुकोगी, क्योंकि तुम्हें तो वापस आके अपने सो कॉल्ड जो तुम्हारा रेस्टोरेंट है उसकी तुम्हें सेलिब्रेशन भी तो करनी है। तो चलो मैं ये अपनी ऑडियंस से पूछूंगी, देखती हूँ कि मेरे साथ साथ वो लोग अब इसको कितना जान गए हैं। तो ये वहाँ पर कितने दिन विजिट करने वाली है? 5 दिन ऑप्शन 2, 10 दिन ऑप्शन 3, 15 दिन ऑप्शन 4, 20 दिन या ऑप्शन 5, 25 दिन। जो लोग सुनते हैं मुझे और कमेंट नहीं करते, प्लीज ये वाले पे जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा। और आपके कमेंट देखने के बाद नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसी चैनल पर जो रिव्यू का अगला पार्ट आएगा उसमें मैं बताऊंगी कि मैंने कितने दिन सोच कर रखे हैं और ये कितने दिन टिकने वाली है और वो भी क्यों। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सारा सामान अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे किसी सामान की जरूरत पड़े, वहाँ पे मिले ना मिले, और मिल भी जाता है तो फिर भी अपने पास होना चाहिए। क्यों परेशान होना, सब कुछ अपने पास होना चाहिए। वाह, बड़ी सुघड़ गृहिणी बन रही है भाई साहब आज तो। ये औरत वो है जो जब भी ये मुदाहा जाती है ना 2-2 3-3 बैग लेकर जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर गुदड़े ही पहनती है। किसी का लोअर, किसी का टी शर्ट, तो किसी का प्लाजो पहन लेती है, बेढंग के तरीके से कोई सा भी दुपट्टा उड़ लेती है, फिर उसी हाल में घर से बाहर भी चली जाती है। और इस बार तो इसके पास बहाना भी है भाई कि हम बेबी को फीड कराते हैं, तो इसलिए मनमानी करेगी बेढंगे बेसहूरे कपड़े पहनने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी जल्दी मॉल पहुंच गए हैं, और अभी तो वैसे दिन का टाइम है, मॉल बंद होने में बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी हम आपको ये कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेते हैं। तो इसलिए हम ना जल्दी जल्दी अपने काम खत्म कर लेते हैं। तो इसलिए पता नहीं व्लॉगिंग जल्दी जल्दी में हो भी पाएगी क्या नहीं हो पाएगी, लेकिन फ्रेंड्स मैं हमेशा यही कहती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों से झूठ बोलती हूँ, मैं फिर भी मैं पूरी व्लॉगिंग कर लेती हूँ। और चालू पे चली गई अंदर और लिफ्ट का दरवाजा हो गया बंद, और चालू पे की हालत खराब। या फिर यूं कहो कि भैया फोन में इतना दिमाग बिजी था कि वो जो है उसको रोकना भूल गई, और लिफ्ट में जैसे ही अंदर गई दरवाजा हो गया बंद, फिर वापस से खोला, फिर किया, और पीछे बुरके वाली हिजाब वाली औरतें ये नौटंकियां देख रही है और हंस रही है, इनके ऊपर मजाक उड़ा रही है, मानो हर जगह जाहिलपना दिखाती है हर जगह। तो फ्रेंड, अभी जो है चालू लोग ले रही है हैदर के लिए बैग। अरे बैग कितने बैग लेगा भाई? तो हम लोग जाएंगे तो उसका बैग अलग चाहिए। तुम कितने भी अलग बैग ले लो, फिर भी बच्चों की चीजें समा नहीं पाती है वो जो तुम छोटे छोटे से, क्योंकि वो होता है छोटे बैग। पर फ्रेंड्स, हमें तो भाई भाभी की नकल करनी है, हमें बेबी हैदू लिखवाना है ना बैग पे। बार बार पैक उस बच्चे के नाम से कैप्शन लिख रही है, अभी तक मेरी पैकिंग ही नहीं हुई। थोड़ा बड़ा हो जाने दो। यही बच्चा अगर तुम्हें नाक में दम ना कर दे तो बोलना। सूटकेसेस तो हैं घर पे, डायपर बैग लेना है। डायपर के लिए बैग? अरे ये कुएं का मेंढक है ना, अब इसने भी सवाल उठाने शुरू करे। बेटा, ये ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के लिए भी तुम्हें प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। भैया, मैंने एक रील देखी, हंसते हंसते मेरे पेट दुख गए, तो उसमें बच्चे के पिता ने बच्चे को गोद में ले रखा। ये इतना महंगा प्रोडक्ट है, रील डालूंगी यार तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। कट्टू अगले सीन में वापस आ गई, क्या हुआ, नहीं मिला बैग वहां पे? नहीं, वो मदर केयर में ही मिलेगा, कि हम नाम लिखवाना चाहते हैं बेबी हैदू करके, और ये लिखेंगे नहीं, तो जैसे भाई भी ने लिखवा रखा है बिल्कुल मुझे वैसे ही कॉपी करनी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किसी को भी कि वो बेबी हैदू का बैग है। तो नाम लिखवाना जरूरी है। तो फ्रेंड, हमारी एक नई मुसीबत है कि बच्चों की चीज़ इतनी आसानी से कहीं मिलती भी नहीं है, अलग अलग जाना पड़ता है, अलग अलग लाना पड़ता है। और चालू ने इस बार मेरे साथ सही नहीं किया, मेरे मुंह पे फिल्टर नहीं लगाया, मेरे जितनी भी चेहरे की असलियत है वो सारी दिखा दी इसने। अरे भाई, मैं फिल्टर लगा के कितना हैंडसम लगता हूँ, मैंने बॉडी भी बना ली है। चालू, मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो, तुमने सारे दाग धब्बे और डार्क सर्कल भी दिखा दिए। अब तो शबनम को वैसे भी पता चल जाएगा कि तुम पूरी रात सोती हो, मैं पूरी रात जागता हूँ, क्योंकि भाई जागने से ही डार्क सर्कल आते हैं। और फनी के तो बेचारे का हुलिया खराब है, हर टाइम बेहोश सा पड़ा रहता है। पूरे इस वाले ब्लॉग में तो तुम देखो कितना थका थका सा फिर रहता हूँ। मैं तो भाई यही कहूंगी जो अक्षय कुमार के डायलॉग, क्यों थक रहे हो? ओबराय मॉल में तो नहीं मिलते बैग इसके। और देखो, मैडम के डार्क सर्कल हो गए थे जाग जाग के, है ना, लेकिन जनाब के नहीं हुए थे, क्योंकि जनाब आराम से सोते थे। और यहाँ पे इसके पति के हो गए और बच्चा भी उसी पे हिला हुआ, और इधर चालू के नहीं हुए। देखा, अपने अपने पार्टनरों को कैसे जमीन पर लाना चाहिए, ये इन भाई बहनों से सीखो। फ्रेंड, यहाँ चल रही है हैदर की शॉपिंग। अभी तक हम लोग अपनी शॉपिंग करते थे, अब यहाँ पे हैदर की शॉपिंग चलती है। अरे भाई, तुम लोग क्या कंपटीशन करते रहते हो उस बेचारे बच्चे से? हैं नहीं, हमारे लिए पहले गिफ्ट लाते थे लोग, अब हैदू के लिए लाते हैं। पहले हम अपनी शॉपिंग करते थे, अब हैदू की करते हैं। अरे भाई, बच्चा आया है जिंदगी में तो प्रायोरिटी तो बच्चों की मिलती है ना पहले। कैसे माँ बाप है ये तो खुद बड़े नहीं हुए अभी। और उसके बाद कट्टू घर पहुंच जाते हैं, और फिर पानी। फ्रेंड्स, हैदर बाहर से आया है ना, तो उसके ऊपर से पानी उतार रहे हैं, जो कि बहुत छिड़के। फ्रेंड्स, ये देखो हमने बलून मंगा लिए
अब तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा, क्योंकि भाभी का भाई का व्लॉग आ गया है जहाँ पे भाभी जो है मिठाई लेकर आई हैं, दिखा दिया है, इसलिए सबको पता चल गया है कि भाभी के 4 मिलियन हो गए हैं। फ्रेंड्स हमारे भी करा दो, हम भी तो भाभी के पीछे पीछे आ रहे हैं और भाभी से ज्यादा आपको कंटेंट देते हैं, ये तो गलत बात है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें भी 4 मिलियन चाहिए। भाभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज देखा, अब तो ये सारे को तंगे करेगी। हम 7 8 हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसलिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मैं कल जा रही हूँ और आगे इन लोगों का पता नहीं कैसे सेलिब्रेशन का प्लान हो, मेरे पीछे कैसे मौज मस्ती करेंगे, फिर मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी तो ये लोग जो ना एक यूनिटी कर लेंगे, फिर हाँ भाई भाभी फिर हमारा कंटेंट अपने फोन में अपने अपने व्लॉग में ले लेंगे। कोई बात नहीं, पिज्जा तो मेरे ही अंडर रहेगी, बस वो नान का और अम्मी का ही यूज कर पाएंगे अपने व्लॉग्स में। अब देख लेना, जब ये चली गई है यहाँ से, जितने भी दिन के लिए जा रही है, वो तो मैं अपने आप को जब शबनम रिएक्ट पे बताऊंगी तब मैं बताऊंगी कि मेरा माइंड क्या कह रहा है कि ये कितने दिन के लिए जा रही है। ये लोग पार्टी करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भाभी को सरप्राइज करने के लिए जाना है। और फिर मैंने एक सस्ती सी दुकान से एक सस्ता सा केक मंगा लिया, जिसको भाई भाभी खाना भी पसंद नहीं करते, लेकिन मैं ले चली। मुझे लगा था भाई इसको थोड़ी सी तमीज़ आ गई होगी और इसने ट्रफल केक मंगाया होगा। भैया वो ट्रफल केक नहीं था, वो तो व्हिप क्रीम भरी हुई थी उसके अंदर, और मुझे बहुत बुरी लगते हैं भाई इस तरह से, जो मुझे तो बस आजकल अगर मैं थोड़ा बहुत टेस्ट करती हूँ ना तो मैं ट्रफल केक तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, वो तो मुझे अच्छा लगता है। और हाँ, वो हमारी परी की पसंद का है, घर में किसी का बर्थडे हो, हमारी एनिवर्सरी हो, केक इसकी पसंद का आएगा और सबसे ज़्यादा हिस्सा भी इसी का ही होता है। और हम खुद ही कह देते हैं सारे लोग कि ठीक है बाकी का उठा के रख दो, परी खा लेगी और वो ही खाती है बाद में। हाँ लेकिन ये नहीं है, फिर अपने भाई के साथ शेयर कर लेती है। और भैया इसने ना फिर मेरी रेसिपी देखकर बनाया भी एग्जैक्टली बिल्कुल, हाँ मतलब उतना परफेक्ट नहीं बना था, जैसे जितना थोड़ा फ्लफी नहीं हो पाया था एक्चुअली। तो मुझे जो लग रहा था कि शायद उसमें जो ना थोड़ा सा राइजिंग वो पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया था, बट हाँ गनाश इसने बहुत बेहतरीन बनाया था। तो और वो भैया लगभग मेरे ख्याल से 1 kg के करीब का हो गया होगा जो इसने बनाया होगा, क्योंकि वो उतने बड़े पॉट में जो 1 kg वाले साइज़ का पॉट होता है उसी में इसने बेक किया था। लेकिन हाँ अच्छा था, मतलब उसमें बीच में जो है कट भी किया उसको, फिर बीच में गनाश की लेयर लगाई, फिर देन ऊपर से लगाया, फिर उसको बैलेंस किया, तो अच्छा बनाया था। तो मैंने तो ये ना सही बताऊँ ना, व्हिप क्रीम वाला तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, और ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं कितना हैवी कुछ खा लिया हो। हालांकि हैवी तो वो भी होता है, गनाश वाला भी होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा टेस्ट करना हो तो मैं प्रेफर वही करूंगी कि मैं क्रीम वाला ना खाकर मैं ये वाला खाऊं। और ये मुझे लगा एक बार को, मैंने कहा अच्छा ये सुधर गई है भाई, इसने तो ये गनाश वाला मंगाया, और ये वो महंगा भी आता है, चॉकलेट प्लस गनाश। तो और ये जो व्हिप क्रीम वाला होता है, ये क्या होता है कि ये आपको क्या है ना, ब्रेड उसमें थोड़ा कम मिलता है और लेयरिंग इतनी लगा देते हैं भाई साहब केक वाले। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मतलब जो अगर प्रोफेशनली आप किसी से ले रहे हो जिनकी बड़ी बेकरी है, तो आप उनको जो ना कस्टमाइज़ करा सकते हो कि आपको जो है जो क्रीम होती है उसकी लेयरिंग थोड़ी कम चाहिए, जिससे कि ब्रेड ज़्यादा मिल सके। लेकिन ये जो वैसे दुकान वाले होते हैं उनको फ़ायदा होता है कि साइज़ बड़ा दिखेगा, लेकिन होता क्या है उसमें व्हिप क्रीम, जिसकी वजह से वो साइज़ लुक वाइज बड़ा दिखता है, लेकिन वो बड़ा ऑकवर्ड लगता है, जिसमें खाओगे क्या, सिर्फ क्रीम खाओगे क्या। और ये ऐसे ही वाला लेकर आई थी, और उसका सबसे बड़ा जो सबूत है ना, वो जब लिफ्ट में वापस आ रही थी, तब मैं वहाँ तक पहुँचूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीनशॉट के साथ। तो हमने कहा चलो हम करते हैं अपने प्यार का इजहार, मेरी तरफ एक छोटा सा खुशी का इजहार। तो हमने केक ले लिया है और ये ले लिया, और देखो ये हमने ना इस पे यूट्यूब लिखवाया है, मैडम की दुनिया लिखवाया है, 4 मिलियन लिखवाया है, और हमने लिखा है यूट्यूब की स्टार। तो ये सब मैंने ऐसा करा लिया है, और चलो अब चलते हैं, चलो 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 सब चलते हैं। और हम अपने अम्मी नाम के कंटेंट को भी लेकर चलते हैं, क्योंकि फिर तो हम चले जाएंगे, फिर अम्मी इतने दिन हमारे व्लॉग में नहीं दिखेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं वीडियो कॉल पे दिखा दूंगी अम्मी को बात करते करते, फिर अम्मी को पता चल जाएगा अच्छा व्लॉग बन रहा है, वो फटाक से सर पे दुपट्टा ले लेंगे, फिर चले चले चलो 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 सब चलो। पार्टी पॉपर नहीं लिया है मेरे पास, फोड़ दें क्या? हाँ हाँ चलो 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 ले लो। और देखो ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है कृष्णा रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि अब रिकॉर्ड करने के लिए और कैमरा उठाने के लिए पिज्जा और नान के होने के बावजूद तुम्हें क्या लगता है कि करोड़पति का पति जो रोडपति है वो कैमरा उठाएगा? कैमरामैन रखने के बाद जिसको सैलरी दे रही है ना, नको। इसलिए ये जो व्लॉग बना रहा है, शूट कर रहा है, वो कृष्णा कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, पार्टी पॉपर मत लो, फिर साफ करना पड़ता है। सब कितने काम चोर हो रहा था, तू तो वैसे भी साफ नहीं करते, साफ भी सही करना है। और केक ही बता रहा है, और केक पे लगा हुआ हैप्पी बर्थडे बता रहा है, क्योंकि आजकल आप अच्छे बढ़िया शॉप बढ़िया बेकरी से लेकर जाओ ना, तो वो आपको कुछ भी लिख कर नहीं देते। अब उनके यहाँ का लिखने का सिस्टम ही नहीं है। तो कोई छोटी दुकान से आप लेते हो ना, छोटी मोटी बेकरी से आप लेते हो, तो वो आपको ये लिख कर दे देते हैं, JMCF जो व्हिप क्रीम वगैरह भर कर रखते हैं, और वो लिख देते हैं हैंड टू हैंड के हाँ आपको क्या लिखवाना है इस पर। तो एक तरफ लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी, और दूसरी तरफ उसमें स्टिकर गड़ा हुआ है हैप्पी बर्थडे।
डिसाइड कर लो चालू अप्पी करना क्या है, या सिर्फ गंवार बनकर तुम्हें प्रूफ ही देना है कि हाँ मैं गंवार हूँ। और एक्चुअली ये तो गाड़ी से उतरी नहीं होगी, ये तो पिज्जा के काम है, उसकी बुद्धि से हम इतना ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा की उसमें बुद्धि है ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, और आज केक हम अपने शुभ हाथों से उठाकर लेकर जाएंगे। और पिज्जा को इतना भारी काम दिया हमने, इतना पार्टी पॉपअप हाथ में लेने का। झुनझुने बजाती हुई चलो तुम, दोनों बहन रेसलर लग रही हैं। अरे तुम उधर जाओ, अरे तुम नान उधर जाओ, केक पहले दिख जाएगा। अरे तुम अरे 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 ऐसी मत करो, पहले दिख जाएगा, मैं पीछे छुप जाती हूँ बलून लेके। इनको लगा कि भाभी जी खुद अपने शुभ हाथों से दरवाजा खोलकर इनका वेलकम करेंगे। अरे भाई वो भाभी जी है, उन्होंने नौकर रखे हुए हैं। तुमने एक्चुअली अपनी खाला और उनके बच्चों को नौकर बनाया हुआ, बट उन्होंने एक्चुअली अपने लिए हाउस हेल्प रखे हुए इन सब कामों के लिए। फिर दरवाजा खोला, इन्होंने ये नहीं दिखाया कि दरवाजा खोला किसने है। तो कहती भाभी है, और जिस तरह से पूछ रही थी, जिस टोन में वो पूछ रही थी पिज्जा, बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे लग रहा था कोई हाउस हेल्प ही है जिसने दरवाजा खोला है। लेकिन जैसे ही चालू अपने अंदर पहुंची, चालू के कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ कि जनाब भी कैमरा लेकर उठा लिए। भाई साहब इतना टाइम मिल गया जनाब को, फोन हाथ में लेके घूम रहे थे क्या? और एकदम जनाब जो है शिमला मिर्च बनकर खड़े हुए थे हरी टी शर्ट पहन के, और उन्होंने एकदम से फटाक से अपना कैमरा ऑन कर लिया ब्लॉगिंग के लिए। पिछले व्लॉग में तो बोल कर गए थे, लेटेस्ट व्लॉग में प्लीज 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 मेरे 4 मिलियन कर दो। तो 4 मिलियन के लिए तो व्लॉग डालने पड़ेंगे ना फ्रेंड्स। तो फिर कोई भी मौका हो हम क्यों छोड़े उसको। क्या है ये? ओ इतना सारा सरप्राइज देने के लिए आई है मेरी प्यारी भोली भाली सी ननद। वो कहते हैं ना भाई, आग दोनों तरफ बराबर लगी है। चालू अप्पी ने भी वही काम किया। एक व्लॉग पहले यानी कि रिसेंट व्लॉग में भाभी जी आ गई थी, प्यार दुलार मान सम्मान हम साथ साथ हैं का ज्ञान सब देने आ गई थी। तो हमने भी फिर अब वादा पूरा कर दिया। फ्रेंड्स हमारा तीनों का डाउनफॉल हो रहा था, तो हमने सोचा सारे के सारे अपफॉल कर लेते हैं। मैं समझ नहीं पारी, मैं देख रही थी क्या हो रहा है क्या हो रहा है। अच्छा है मेरी प्यारी सी ननद, अच्छा है मेरा सेलिब्रेशन लेकर आई है। अरे मैडम इतनी भी भोली नहीं हो कि तुम केक और बलून देख कर ना समझ पाओ। जिसकी तुम मिठाई रात को खिला कर आई हो इसको। मुझे तो समझ में नहीं आती ये लड़की पिज्जा पता नहीं किस किस को घूर घूर के देखती रहती है। और देखो भाई, अब मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, तो जरा स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। पहले चालू अप्पी और पिज्जा तो बराबर में बैठी हुई हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पिज्जा थोड़ी सी कम है चालू अप्पी से, अभी लग रहा है, क्योंकि चालू अप्पी क्रॉस कर गई है भाई पिज्जा को। पिज्जा तो पहले से हेल्दी थी, और जो चालू अप्पी थी वो थोड़ी कम थी, लेकिन क्रॉस करते 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 आखिरकार जो ये कछुआ है ये जीत गया है खरगोश से। और भाभी जी इन दोनों के सामने बिल्कुल कम लग रही हैं। अब स्क्रीन पर देखिए जरा, सब कट करें। तो बच्चे ने कह दिया हाँ आ जाओ डिज़ा, आ जाओ नान, तुम भी आ जाओ। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि नान है, पिज़्ज़ा है, चालू है, और जनाब अपना व्लॉग करे। जनाब आपको क्या लगता है कि जनाब चालू के लिए व्लॉगिंग करेंगे और मैडम के लिए, अपने लिए, जिसके लिए भी वो व्लॉग कर रहे हैं उसके लिए भी व्लॉगिंग करेंगे? नहीं, ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है? कृष्णा। और जो कैमरे के पीछे होता है वो तो कभी दिखता ही नहीं है। और जब ये यहाँ से सब कुछ करवा के गई थी तो फनी तो वहाँ पे लेट लगा रहा था, पर ऐसे छोटे मोटे मौके पे ना, वो इतना बड़ा करोड़पति का पति हो रहा है वो नहीं आता भाई। उसको एक्चुअली इनसे जो है ना हाथ बढ़ाना ही नहीं है। उसी ने तो हाथ कटवाया है चालू अप्पी का इनसे कि दूर हटो, पीछे पीछे करते करते इतना दूर ले गए कि भाई भाभी बहन भाई के बीच में इतना फर्क करवा दिया। हम सब की तरफ से आप सबको एक बार फिर से थैंक यू। और अम्मी जी भी बैठी हुई दिखाई दे गई हैं भैया, लेकिन हमें मम्मी जी बैठी हुई दिखाई नहीं दी। अच्छा, मम्मी जी से ज्यादा प्यार तो अम्मी जी ने किया है ना, इसलिए दिखाई दी है। रूहान की पार्टी हो गई। रूहान देखो तुम केक लगाओगे? तो उसने बच्चे ने इशारे से कहा कि मम्मा के मुंह पे लगाना है। और फिर ये क्लिपिंग यहाँ से कट कर दी गई, जो कि चालू अप्पी ने नहीं डाली, क्योंकि बात तय हो गई होगी कि कोई बात ना, इतना जो वो भी मतलब जो कंटेंट है वो भाई के या भाभी के व्लॉग में चला जाएगा। तो क्योंकि कट लगा, अगले सीन में सबके गालों पे केक लगा हुआ नजर आए, क्योंकि ये बच्चे उस केक से इसको फ्रेंडली करना चाहते हैं, क्योंकि ये केक काटने में उसको अच्छा लगता है, लेकिन केक की क्रीम और इन सब चीज़ों से ना वो थोड़ा सा घबराता था, परेशान होता था, डिस्टर्ब सा हो जाता था। लेकिन उसको फ्रेंडली करने के लिए ये सब कुछ मजे मजे में करवा रहे हैं, जिससे कि उसका डर मन से निकल जाए या इसका फ्रेंडली हो जाए, ये हैबिचुअल हो जाए। तो लगा के पिज्जा से, लगा के मैडम, लगा के दादी से लेके लगा के रूहान बेबी की बहू तक सबके गालों पे केक लगा हुआ था भाई। चलो खिलाओ मम्मा के खिलाओ, तो उन्होंने कहा मम्मा के मुंह पे लगाना है। अभी ऐसे भी हमने एक बार भी फोटो खिंचवाया था ना, ऐसे जब आपके 3 मिलियन हुए थे, हमसे कहता है कि बाऊ के पास चलो, हैदर के पास चलो। हाँ भाभी बहुत मिस करेगा ना रूहान हमें। हाँ मिस तो बहुत करेगा, तुम्हें मिस नहीं करेगा, वो एक्चुअली अपने भाई को मिस करेगा। भाई की वजह से वो ज्यादा अटैच हो गया है वहाँ पर, वो उसको अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने भी कहा था शुरुआत में कि ये लोग दिखाते ही नहीं है, जब इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं ना वो छोटे बच्चों से बड़े अटैच हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, खिलाते हैं, ये कहते हैं कि मुझे गोद में दे दो,
मतलब उसके मुंह पे हाथ लगाएंगे, छोटे छोटे से हाथ पकड़ेंगे। तो हमने तो देखा है ये भाई, पर्सनली भाई बहनों के सबके बच्चे हुए हैं, तो वो कैसे छोटे बच्चों का जो है ऐसे बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के साथ कैसे जो है उनका रहना सहना होता है, किस तरह से वो एडजस्ट करते हैं और प्यार भी करते हैं। उनको पता भी नहीं होता, तो भैया बड़ों को ध्यान रखना पड़ता है, कई बार मार भी देते हैं। अब वो अटैच हो गया यार, उसको अच्छा लगता है वहां पर जाना और बेटे के साथ खेलना, मतलब इसके हैदू के साथ खेलना। तो इनको लगता है कि बाऊ को बड़ा याद करेगा। भाई वो बाऊ को याद नहीं करेगा, वो हैदू को याद करेगा। आज शाम से फिर अम्मी नहीं बेटी खाला ने बताया कि वो लोग बाहर गए, क्योंकि वो जाने के लिए कह रहा होगा ना मुझे वहां पे जाना है, तो ये लोग बाहर गए हुए थे। वो याद तो करता है और जाने का मन भी करता है। एक तो उसे बहुत सारी पब्लिक मिलती है वहां पर उसको खेलने के लिए, सारे के सारे देखने के लिए, कुछ ना कुछ अब बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इसलिए भी हो जाता है। यहाँ मैडम के 5 BHK के जहां में सब अपने अपने बिल में घुसे रहते हैं। तो अम्मी बता रही हैं पिज्जा रहेगी ऊपर, कभी कभी ऊपर खेलने के लिए भेज दिया करो, पॉइंट टू बी नोटेड। यानी कि पिज्जा जो है चालू अप्पी के जाने के बाद भी वो उसी के घर में रहेगी, वो नीचे नहीं रहेगी। तब जब वहां पे कोई है ही नहीं तो वो लड़की क्यों अकेले फ्लैट में रहेगी भाई? क्यों नहीं वो नीचे रहेगी? जब उसकी अम्मी भी जा रही है, बेटी वो भी जा, मतलब उसकी बहन भी जा रही है, बहनोई भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं और ऊपर कुछ भी नहीं है, वहाँ साफ सफाई करने के लिए चली जाए और उसके बाद अपना नीचे आ जाए। नीचे क्यों नहीं रहेगी भाई? क्यों रहेगी वहां ऊपर? जब एक भाई पढ़ सकता है नीचे रह के, तो उसको वो एनवायरनमेंट उसे भी मिल जाएगा पढ़ने का, तो काहे वो ऊपर रहेगी खाली मकान में? वो इसका नाम लेकर याद करता है हैदर। अब समझ में आ गया? खोल दी ना पोल। वो बाऊ के लिए नहीं जाता ना, वो जाता है अपने छोटे भाई के लिए। चलो आओ, चलो फोटो लेते हैं। हमने कुछ 3 मिलियन में भी ऐसे ही फोटो लिया था। अब कह रही मैं तो नीचे जा रही थी ना चालू। अब अम्मी जा रही थी नीचे, मतलब 2nd फ्लोर से ये लोग लिफ्ट में आए और अम्मी को चाहिए था कि भाई मैं तो नीचे अपने घर में चली जाऊं। अब चलो बर्थडे होगा, केक वेक काट लिया है और मैंने क्या कहा था कि कृष्णा शूट कर रहा है, तो वो शीशे में से दिख गया। और इस बीच में जब माँ बेटी की बातें चल रही हैं, वहां लगातार उंगली से टच कर करके चाट रही है और खा रही है। कितनी गंदी आदत है यार इन लोगों की, छी। अगर पीस कटा हुआ होता है तो वो बात अलग होती है कि चलो पीसेस कटे हुए रखे, वो तुमने उठा लिया और खा लिया। तुम बार बार चाट रहे हो, बार बार चाट रहे हो, कितनी गंदी आदत है। अम्मी कहती है हम तो नीचे जा रहे थे ना बेटा। और जब 2 बार उसने चाट लिए उंगली से टच कर करके, और वो भी बार बार केक को घुमा घुमा के, और अब वो पॉइंट आया जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना गंदा वाहियात केक है। पिज्जा तुम क्यों चाट चाट के खा रही हो? तो देखो स्क्रीन नहीं चालू अभी, मैं फ्लेवर में कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा फ्लेवर है। ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, ये क्या है? तूने क्या बोल कर लिया था? पागल हो गई है क्या? कहाँ पे क्रीम? और क्रीम देखो भाई साहब क्या लदपद है, उसमें ब्रेड नहीं दिख रही। इतनी बार चाकू मारा होगा केक काटने के लिए नान बेबी ने कि वो ब्रेड अंदर की दिखी नहीं रही, इतनी जबरदस्त लेयर बना रखी। चलो फ्रेंड्स अब गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते हैं, जल्दी जल्दी खोलते हैं, ये भी तो कंटेंट है और इसीलिए तो व्लॉगर्स लोग बनाते हैं, जिससे कि जो व्लॉगर्स लोग जो भी आए, जो इन्फ्लुएंसर लोग आए, वो कम से कम ऐसा गिफ्ट दे अपनी हैसियत के हिसाब से दे। क्यों? क्योंकि वो तो भांडा फोड़ देगी कि किसने क्या दिया, क्योंकि नाम के साथ बताना होता है ना भाई। क्या तो नानी जी ऊपर आना नहीं चाहती कि हम तो नीचे जा रहे थे, तुम हमें ऊपर क्यों ले आई लिफ्ट से? कहाँ? अब देखो कितना लाड प्यार बखेर रही है। और भाई तुम्हें लाड प्यार आ ही रहा था तो तुम ऊपर आ ही जाती। नहीं, तुम तो गलती से आ गई हो, तो चलो लाड प्यार बखेर देते हैं अपने नाती के ऊपर। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आपने एक बार फिर से आप सबका, क्योंकि आपने भाभी के 4 मिलियंस करा दिए। अब ये कहने का तरीका है कि मेरे भी करा दो, ताकि सब लोग ये कमेंट करें कोई बात नहीं चालू अप्पी आपके भी हो जाएंगे। इसी तरीके से प्यार देते रहिए हमारी फेक और हिपोक्रेसी वाली फैमिली को। और आप यहाँ क्यों पड़े हो? हमेशा कभी आपकी नींद पूरी नहीं होती, बस ऐसे ही पड़े रहते हो, नशे में घूमते रहते हो कि नींद के नशे में झूम रहे हो। आपकी तो आज पार्टी है, इसलिए तो मैं सो रहा हूँ, क्योंकि रात मुझे नींद नहीं आई थी। हाँ भाई हमें पता है तू रात भर जागता है और ये रात भर सोती है, तभी तेरे चेहरे पर डार्क सर्कल और इसके नहीं है। क्यों नींद नहीं आई रात भर? पता नहीं रात को नींद क्यों नहीं आई। वो क्या है ना फ्रेंड्स, जब बहुत ज्यादा टेंशन होती है ना, तब नींद उड़ जाती है। फ्रेंड्स आपको पता है नींदें कब उड़ती है? हमने तो सुना है, पुरानी फिल्मों में भी देखा है, गानों में भी सुना है कि नींदें उड़ जाती है जब प्यार हो जाता है। कब कब उड़ती है जल्दी से बताओ, नींदें कब कब उड़ती है? जब टेंशन होती है तब उड़ जाती है। तो फनी को किस बात की टेंशन है? जब प्यार हो जाता है तब उड़ जाती है। वो तो इसको 10 साल पहले हो गया था, उसी प्यार से शादी कर ली, 2.5 साल हो गए। एक्चुअली 2 महीने बाद, 2.5 साल नहीं हुए, 2 महीने बाद 3 साल हो गए। बताओ जल्दी से कौन कौन चीजों में उड़ती है नींदें? फनी भाई के लिए गाना, इरशाद इरशाद, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए।
कहाँ जाने मेरी थार खो गई, न जाने मेरी थार खो गई। चालू बस थार दिलवा दो यार, बस देखो इतने दिन से मैं टिका हूँ, तुम जो कहते हो वो मैं करता हूँ। तुमने कहा मैंने अपने अम्मा पापा को नहीं बुलाया, तुमने कहा पूरी पार्टी में खुश होके दिखाऊं, मैं खुश हो गया अपनी अम्मा पापा के बिना। तुमने कहा मेरी बहन का नाम मत लो, मैंने अपनी बहन का नाम आज तक नहीं लिया। अपने प्यारे प्यारे भाई भांजे भांजी के लिए उसके लिए भी कुछ नहीं बोला, और अब तो थार दिला दो यार, अब तो गाड़ी पे दीवार भी गिर गई। बताओ बताओ कब नींद उड़ती है? नींद तब उड़ती है जब दिमाग पे टेंशन हावी होती है। भाई तुझे किस बात की टेंशन है? ओ हो, रेस्टोरेंट ज्यादा लॉस में चल रहा है क्या? क्योंकि तेरा तो बिजनेस वही है, वही तुम्हारी ये तो बहुत बड़ा अच्छा चल रहा है, अर्निंग सोर्स व्लॉगिंग ये तो अच्छी खासी चल रही है, अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं, फिर काहे नींद उड़ी है? रीजन क्या है? ये सब शादी के बाद ही होता है, शादी के बाद नींद उड़ गई है मेरी। हर हस्बैंड की कहानी, उसकी भी सर पे कैप्शन लिख दिया, मतलब बाप बेटे के सर पे कैप्शन ही लिख रही है पूरे व्लॉग में ये औरत। और अगर ये तेरी एडिटर जो ना ये बचकांड हरकतें कर रहा है तो उसको मना कर ये बचकांड हरकतें ना करे। चलो चलो गिफ्ट खोले गिफ्ट खोले। अभी तो नीचे से आई थी, वो बच्चा कपड़े बदल के फिर ऊपर आ गया। चलो भाई चलो गिफ्ट खोलेंगे। कल तो हम चले जाएंगे, तो चलो आज रूहान को बुला लेते हैं और चलो उसके साथ गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे, कुछ इसके मतलब का होगा तो इसको दे देंगे। बड़ा दिल करके खोलो, इतने सारे गिफ्ट आए हैं, खोलो स्टार्ट करो स्टार्ट करो। और इसीलिए लाई थी अम्मी को मैं, क्योंकि गिफ्ट अनबॉक्सिंग करूंगी अम्मी तो आपका तो रहना जरूरी है, क्योंकि आप 4 लाइनें एक्स्ट्रा बोलोगे, पिज्जा के साथ लड़ाई झगड़े भी तो करोगे। अब भाई किसी ने टॉय दिए तो किसी ने वो बेबी जिम, जिसको मैडम बेबी जिम कहती हैं, और सबके धीरे धीरे खोल दिए, किसी ने कपड़े दे दिए, सबके नाम बोल दिए, बता दिए किसने ये दिया इसने ये दिया। ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो एक चांदी की ब्रेसलेट मिली है, जिसको कह रही है सलमान खान की ब्रेसलेट। बेवकूफ हो क्या तुम? सलमान खान की ब्रेसलेट एक अलग ही चीज है, उसमें एक टाइप का जेम लगा हुआ है, और जो वो पहनते हैं ना उसको फिरोजा रत्न बोलते हैं, और जो किसके लिए होता है? खुशहाली, समृद्धि, सुख, बुरी नजर से बचने के लिए पहना जाता है वो। और वो अगर किसी को देते भी है ना तो ओरिजिनल फिरोजा रत्न ही देते हैं वो किसी को। और तुम कोई उनकी बराबरी खा भाई क्यों करेगा? वो एक नॉर्मल सी ब्रेसलेट है, मेरा बेटा भी पहनता है, मेरी बेटी ने उसको जो है गिफ्ट में दिया था। फिर उसके बाद वैसे तो मैं ऑब्वियसली मैं लेकर आई थी, अपने दोनों भाइयों के लिए भी लेकर आई थी, बेटे के लिए भी लेकर आई थी। फिर सेकंड टाइम वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसको मतलब 1 साल पहना रहा उसने, पहना रहा। फिर उसके बाद चलते चलते क्या हुआ, पहनते पहनते कि वो थोड़ा सा लूज हो गया, क्योंकि अच्छी चांदी होती है ना वो थोड़ी सी लूज पड़ जाती है कुछ टाइम बाद, तो वो उसको धीरे धीरे करके हाथ में से निकलने लगी। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने अभी कुछ दिन पहले ही रक्षाबंधन के आसपास ही फिर मैंने वो दूसरी उसको मतलब चेंज करा दी, तो वो उसकी बहन ने कहा कि ये वाली उसने पसंद की कि ये वाली पहननी है, और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, तो वो हाथ में पहन कर रखता है। तो उस टाइप की बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइन की बच्चे की भी मिलती हैं और बड़ों की भी मिलती है, और उसको सिर्फ ब्रेसलेट कहते हैं। सलमान खान वाली ब्रेसलेट नहीं बोलते, उसमें फिरोजा रत्न लगा होता है। दोनों बहन बुद्धू हो क्या? हिंदी में फिरोजा रत्न बोलते हैं और वैसे टर्कोइस बोलते हैं। और निदा का कौन सा गिफ्ट था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था कि वो जैसी दुआ है, जैसे जो भाई ने अपने यहाँ पे घर पे लगाई हुई है, वैसी दुआ, बिल्कुल वैसी ही दुआ जो है वो गोल्ड में है, मतलब बहुत ही हल्की सी परत सी होती है, वो बनी हुई होती है, जिसको वो पेस्ट कर देते हैं। एक फोटो फ्रेम टाइप का जो फ्रेम होता है, फ्रेम पर, वेलवेट के फ्रेम पर, उसके ऊपर उसको पेस्ट कर लगा देते हैं। उसको एज अ गिफ्ट जो है आप दे सकते हो। फिर आप उसको चाहे अपने ऑफिस में लगाएं या फिर आप अपने कहीं रेस्टोरेंट में लगाएं, दीवार पर लगाएं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। वो गोल्ड का होता है, जो बहुत ही मिनिमम सी हल्की सी बहुत झिल्ली टाइप की जो है गोल्ड की वो पत्ती सी बनी हुई होती है, जिससे वो बना हुआ होता है। बाकी तो किसी ने कपड़े दिए हैं, किसी ने टॉय दिए हैं, बेबी जिम 3-4 हो गए हैं, 2 वॉकर भी है, एक मैनुअली वॉकर है, जब बच्चा खुद से चलना शुरू होता है और वो जो उसके अंदर फिक्स नहीं करते वो खुद से चलाता है उसको। और एक वही होता है जब बच्चा पहली बार पैर कदम रखता है तो उसके अंदर फिक्स कर देते हैं बच्चे को। फिर कहती है इंशाल्लाह ये सब चीजें बाद में यूज आएंगी, कुछ हमारे पास है कुछ नहीं है। फिर इसको लगा के लोग आजकल मेरी बातें बहुत जल्दी पकड़ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें हो गई हैं तो भाई तुम किसी को दे दो। वो तो कहती है कोई बात नहीं, हम इसको ना किसी को दे देंगे, किसी ऑर्फनेज में वगैरह में हम इसको पहुंचा देंगे, तो वहां पे इंशाल्लाह उन बच्चों के काम आ जाएगी। और बार बार बच्चे को जूम इन जूम आउट करके लिख रहा है, अरे कुछ भी मुझे खोलने दो, अरे मुझे इसमें वॉकर में बिठा तो दो, अरे मुझे ये तो करने दो। अरे भाई ये क्या है? मतलब बच्चे के नाम की बार बार कैप्शन लिख रहे हो। उस बेचारे बच्चे को पता तक नहीं कि तू क्या यहाँ पे हरकतें कर रही है बैठकर, और क्या उसकी खाला और उसकी नानी जो है एक बर्तन भांडों के ऊपर झगड़े कर रही है। फ्रेंड्स, बच्चों की चीजें इतनी सारी हो जाती है कि घर में जगह भी नहीं होती है, और एक ही चीज इतनी सारी हो जाती है, क्या ही बताऊं। इतनी सारी चीजें हैं
थैंक यू सो मच, आप सब आए थे, आपने हेदू को बहुत सारी दुआएं दी थी। और पीछे फनी बैठा हुआ ना नशे में लुढ़क रहा है, जैसे उसको नींद आ रही हो बहुत ज्यादा, बेचारे को सोने नहीं देती है ये रात को। अब रात को कोई सोने नहीं देगा तो भाई दिन में तो उसको आएगा ही ना। झूम झूम जैसे कहते हैं ना, वो घुमेर सी आती है कि बस आंख मीच के लेट जाओ। अब वो काउच पे बैठा है अपने बच्चे को लेकर, और पीछे की तरफ वो कभी इधर लेट रहा है, कभी इधर लुढ़क रहा है, कभी आंख बंद कर रहा है, कभी दोनों आंख बंद कर रहा है, और एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। जब अंदर से इंसान ऐसा हो जाता है ना कि अब नींद पूरी नहीं होती, तब यही हाल होता है जो फनी को इस टाइम हो रहा है। तो जो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होंगी तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि आप लोग बहुत प्यार से लेकर आए हो। लेकिन हमारे जो ना बहुत कई सारी चीजें होगी, तो हमारे कोई पास में ऑर्फनेज होगा तो वहां पे जाके हम उनको भिजवा देंगे, तो उन बच्चों के काम आ जाएंगे, तो वहां पे हम डोनेट कर देंगे, तो उनका सवाब आप सबको भी मिलेगा। और मैं तो ये कहूंगी कि भाई इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर को कोई भी चीज़ लाने से देने से पहले अच्छा आपको सोचना चाहिए था कि अगर आपको भाई यही करना है, सवाब का ही काम करना है, तो फिर आप जो है ना डायरेक्ट ऑर्फनेज में जाकर दे दो। वाया वाया क्यों लेना फिर सवाब, और लाना ही नहीं चाहिए था ऐसे गिफ्ट। तो क्यों, क्या चीज़ की कमी होगी? वो जो एज ए इन्फ्लुएंसर उसने जो अपने बच्चे के लिए क्या ये सारी चीज़ें नहीं खरीदी होंगी? क्या एक दूसरे के व्लॉग्स भी नहीं देखते? सब चीज़ तो वो दिखा रही है, क्या लेकर आए हैं, डायपर कौन सा पहनाती है वो तक तो पता है। एनीवे, मुझे अच्छा लगा, निदा का गिफ्ट इनोवेटिव है। हाँ, कपड़े ला सकते थे, क्योंकि बच्चों के जितने भी कपड़े हों भैया उतने ही कम, और इस औरत के घर में तो भाई पूछो ही मत। इस मामले में तो मैं हाँ बोल सकती हूँ कि बच्चों के कपड़े ना, ये कहते हैं कि जितने कपड़े कम हो उतने ही कम है। बाहर आने जाने के लिए चाहिए, घर में रोज बदलने के लिए चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को दवाई पिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और वो दवाई गिर गई है, गलती से गिर गई है, तो भी कपड़े सारे बदलने पड़ते हैं। कई बार डायपर बदलते हुए बच्चे ने अपने आप को गीला कर लिया, तो स्पंज करके उसको फिर सारे कपड़े बदल दो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा खुद ही शूशू करके अपने कपड़े गीले कर लेता है, तो वो बदल दो। कई बार मैं तो ऐसी जैसे बच्चों ने अपना पॉटी वॉटी कर ली, तो उसको जो है ना बजाय इसके कि नहला दिया, तो तुरंत ही जाग, चाहे 1 घंटे पहले नहाया हो, 2 घंटे पहले नहाया हो, फिर से उसको मैं क्या करती थी, हमेशा मेरी आदत ही रही है, हर बार उसको अगर आधा हिस्सा भी धोना है तो बिना साबुन के, बिना शैम्पू के, जो बॉडी लोशन बच्चों के आते हैं उसके बिना मैं धोती ही नहीं थी। तो बेबी सोप होती ना, उसी से ही धोती थी उसको, उसका निचला हिस्सा हमेशा धोती थी। तो उसको नहलाने की बजाय मैं क्या करती थी, पूरे दोबारा से नहला देती थी अगर मौसम ठीक है तो। मतलब बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है तो एक बार नहलाया, अदरवाइज तो पूरा ही नहला देती थी, चाहे 2 बार नहलाना हो या 3 बार नहलाना हो। और फिर कपड़े उतने ही बदल दिए तो दिन के 3 कपड़े हो गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बच्चे के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर वही मैं आगे यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा महंगे या ब्रांडेड लेने से अच्छा है कि किसी भी अच्छे शॉप से आप ले लो कपड़े। क्योंकि छोटे बच्चे के क्या है, तो छोटा बच्चा बहुत जल्दी जाता है, बड़ा बहुत जल्दी हो जाता है, तो कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो क्यों करके उतने महंगे कपड़ों में इन्वेस्ट करना? और फिर वो भी कोई बुरे नहीं होते, अच्छी लोकल शॉप से अगर आप ले लोगे तो उसमें भी कई सारी चीज़ें ऐसे होते हैं, कई सारे फैब्रिक ऐसे होते हैं, इतने अच्छे कपड़े होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप जो है ब्रांड में चले जाओगे तो वहाँ भाई तो आपको महंगे तो मिलेंगे ही, और फिर वो भी वही कपड़े होते हैं जो आपके बच्चों के मतलब लोकल नॉर्मल शॉप से मिल जाते हैं। लेकिन ये तो इन लोगों के चोचले हैं, नहीं हम तो ब्रांडेड पहनाएंगे, हम तो ब्रांडेड शोरूम से ही लाएंगे। उस ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहनाने के चक्कर में जब उन्होंने, जो उनकी फुप्पी ने कपड़े भेजे थे रूहान को, आज तक हमने वो कपड़े रूहान की बॉडी पे पहनते हुए देखा नहीं, रूहान को कभी भी। अरे इसी में बिठा दो, बच्चे की तरफ से फिर कैप्शन लगा दिया, बच्चे को जूम करके उसके ऊपर कैप्शन लिख दिया, अरे मुझे इसी में बिठा दो वॉकर में, ये देखो चालू अपनी बच्चे का सोने का आया है। उसमें वो बेड भी दिया है जिसमें आप नेट लगा के कहीं पर भी आप मतलब उसको सुला दो और नेट लगा दो, तो मक्खी मच्छर से भी बच्चे की थोड़ा सा ये रहता है कि सेफ्टी रहती है। और खास तौर से अब ये मोदाहा जा रही है तो नेट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इधर एरिया में यूपी और ये इधर दिल्ली एरिया में बहुत ज़्यादा भाई डेंगू का इनका चल रहा है। मुंबई का तो मुझे नहीं पता क्या हाल है, कोई अगर वहाँ से है तो ज़रूर बताना। लेकिन दिल्ली में जगह जगह बैनर लगाए हुए हैं कि भाई डेंगू से जो है वो अपने आप को बचा के रखो, कहीं पानी भरा रखा है तो उसको मत रखो, उनको फेंको, अपने आसपास साफ सफाई रखो। जो फीवर वगैरह से जो आ रहे हैं इनमें भी बहुत सुनने में आ रहा है कि डेंगू हो गया, और भाई उसके बाद हालत बड़ी खराब हो जाती है अगर डेंगू एक बार हो जाता है। तो ये तो अपने साथ कैरी कर ले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर जैसे ऐसा है ना, नीचे दादा दादी के पास खेल रहा है बच्चा, तो वहाँ अपने ही बेड पे उसको इसका बिस्तर बिछा के ऊपर से ये नेट कवर कर दो, और ऊपर सो रहा है तो ऊपर सुला दो। मतलब कहीं पर भी आप, अगर आपने सोफे पे उसके प्राइम में भी लिटाया हुआ है तो भी आप इसके जो नेट है लेके जाएगी, ये इसकी प्राइम गाड़ी जो होती है ना, ये जो स्ट्रोलर होता है, ये डेफिनेटली लेकर जाएगी। वहाँ पे लिख के ले लेना आप। और नहीं तो भाई ये भी कर सकती है कि एक नया और खरीद सकती है कि एक वहाँ छोड़ देंगे, एक यहाँ छोड़ देंगे। कह रहा है वो नानी पास चलो, नानी पास चलो, कहते नहीं रूहान अभी और गिफ्ट लेंगे। एक टॉय ट्रेन निकली है तो उसको कहती है रूहान ये आप ले लेना, वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसने एक छोटा सा बच्चा देखकर एक छोटा सा डब्बा पिक कर लिया है। ये चाहिए आपको, ये चाहिए, ये ले जाओ, अरे ये इसका गिफ्ट है नान, ये ले जाओ, इसको दे दो ना, ये आन का गिफ्ट है नान, आन को गिफ्ट दे दो। वो बच्चा डर रहा है, अब कह रहा है बस इससे ज्यादा नहीं टिक सकता, मैं तुझे झेल ही नहीं सकता।
और कहता है कि नहीं मुझे नानी पास जाना, ये ले जाओ अपना गिफ्ट। नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं चाहिए। उसने एक छोटा सा ब्लू कलर का डब्बा लिया है, मुझे नहीं पता उसमें क्या है डब्बे में, बट उसमें क्योंकि एक बच्चा छप रहा है छोटा सा, तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है और बस उसको वो अच्छा लगा। और हैंडी भी है, उसने हाथ में ले लिया, बस वो उसको लेना चाहता। तो एक जो है एक कपड़ों का निकला है जिसमें कपड़े हैं फिक्स किए हुए थे, फिर उसमें पैम्पर भी निकले हैं, बेबी वाइप है एक्चुअली, पैम्पर नहीं है। ये तो जरूरतों की चीज है। थैंक यू समरी। आपको अभी बेबी नहीं हुआ है लेकिन आपको बेबी की सारी चीजों का पता है, तू ट्रेनिंग दे तो रही है सबको, अपनी बहन को भी अपनी सहेलियों को भी। ओ कितना छोटा सा, क्यों तुम्हारा नाती जो है वो छोटा सा नहीं है भैया, वो छोटा सा होगा तो कपड़े भी छोटे आएंगे। अम्मी जी कैसी बातें करती है। रेहान रेहान पकड़ लो इसका ये वाला गिफ्ट ले जाओ। रुहान ये गिफ्ट ले जाओ। रेहान रेहान, अब वो पिज्जा कहते हैं रेहान रेहान पकड़ के ले जाओ ना, ये तुम दे दो, चालू अपनी दे रही है ना रुहान को, तो ये रुहान का गिफ्ट है, इसको लेके जाओ यहाँ से। को अभी और खोल रहे, ये वाला खोले, ये वाला खोले। भाई वो इंटरेस्टेड नहीं है तेरे गिफ्ट में, अब उसको जाना है अपनी नानी के पास, हो गया बस उसका तेरे साथ। ये क्या है देखो, चलो देखते हैं इसमें क्या है, चलो चलो देखते हैं। उसको और टिकाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो जाएगा तो ऑब्वियसली नान उसको लेके जाएगा, तो मेरे 2 कैंडिडेट खत्म हो जाएंगे यहाँ से। ये किसने दिया है? ये अमजद भाई ने। अरे वाह, अब ये दिया है फनी के दोस्त ने। अब फनी के दोस्त ने दिया है तो फनी ने इस पर इंटरेस्ट दिखाया है, उठाया है और अपने बच्चे के ऊपर लगा के देख रहा है। अरे भाई साहब तुम पहनोगे, इतना बड़ा सूट पहनोगे? तो बच्चे के ऊपर कैप्शन लिख दिया, चलो कुछ तो मिला। ये क्या बकवास है, ये पहनेगा इतने बल्ले बल्ले कपड़े। अभी पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया है, पार्ट 2 भी बनाऊंगी इसको, तब तक इसको आप सुनिए, एंजॉय कीजिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा पार्ट 2 का। फिर मिलती हूँ पार्ट 2 में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।